अब खबरें विस्तार से। गुवाहाटी का हाई प्रोफाइल मारवाड़ी फैमिली के बीच पहले रंजिश और अचानक से सुलह और रातों रात रिश्तेदारी के फैसले ने समाज के लोगों को भ्रम में डाल दिया है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में बट रहे पर्चे और सीडी ने रहस्य गहरा दिया है। बाजार में बांटे गए पर्चे के मुताबिक कल तक एक दूसरे के दुश्मन रहे कैलाश लोहिया और राम अवतार बुढ़ाकिया अब अपने बच्चों की सगाई करने जा रहे हैं। तो यह सब आसानी से नहीं हुआ, इसके पीछे राम अवतार बुढ़ाकिया की साजिश है, ऐसा कहा जा रहा है। पर्चे में साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से असम के जाने माने कुछ व्यवसायी और उद्योगपति, जो कि कल तक एक दूसरे से बात करना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे, अचानक एक दूसरे के हितैषी और रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। राम अवतार बुढ़ाकिया ने भड़मुख थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बुढ़ाकिया ने सत्यम टीएमटी के मालिक रतन शर्मा, रॉयल ग्रुप के मालिक अशोक पंसारी, मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष ओंकार मल अग्रवाला, पत्रकार चंद्र प्रकाश शर्मा और राजकुमार झांझरी की ओर उंगली उठाई है। पर्चे का दावा, हाई प्रोफाइल मारवाड़ी फैमिली का सड़क पर ड्रामा। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए बंटवाए गए पर्चे। एक दूसरे के दुश्मन अचानक बनने जा रहे रिश्तेदार। कथित आपत्तिजनक सीडी ने किया समझौते को मजबूर। गुवाहाटी में पिछले कुछ दिनों से बट रहे पर्चे ने दो हाई प्रोफाइल मारवाड़ी फैमिली के संबंधों को सड़कों पर ला दिया है। पहले रंजिश और फिर रिश्तेदारी के फैसले से मारवाड़ी समाज में भ्रम की स्थिति है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में बट रहे पर्चे और सीडी ने रहस्य गहरा दिया है। बाजार में बांटे गए पर्चे के मुताबिक कल तक एक दूसरे के दुश्मन रहे कैलाश लोहिया और राम अवतार बुढ़ाकिया अब अपने बच्चों की सगाई करने जा रहे हैं। तो यह सब आसानी से नहीं हुआ है, इसके पीछे राम अवतार बुढ़ाकिया की साजिश है। पर्चे में साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से असम के जाने माने कुछ व्यवसायी और उद्योगपति, जो कि कल तक एक दूसरे से बात करना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे, अचानक एक दूसरे के हितैषी और अब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। बस समाज के लोगों को यह बात हजम नहीं हुई कि आखिर अचानक इतना बड़ा कौन सा मामला हो गया कि पर्चे और पेपर में साजिश के तहत एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपनी गोटी सेट करने की कोशिश की गई। आखिर इस पूरे प्रकरण में किसको बड़ा फायदा होने जा रहा है? जाहिर है कि राम अवतार बुढ़ाकिया पर ही पर्चे में निशाना साधा गया है। इसमें इनके साथ शामिल अन्य एक व्यवसायी का नाम भी लिया गया है, जिसकी सांठगांठ में पहले तो साजिश रची गई और फिर इसमें उद्योगपति कैलाश लोहिया को फंसाया गया। पर्चे के अनुसार कथित तौर पर कैलाश लोहिया की डीपीएस के प्रिंसिपल मिसेज रावत के साथ एक आपत्तिजनक सीडी बनाने का दिमाग राम अवतार बुढ़ाकिया का ही था और उसने इसके जरिए लोहिया को ब्लैकमेल करने और डीपीएस को अपने हाथ में लेने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। समाज के लोगों का यह भी मानना है कि बिना ब्लैकमेलिंग के अरसे की दुश्मनी रातों रात दोस्ती में आसानी से कैसे बदल सकती है। बात यहाँ दोस्ती तक ही नहीं बल्कि कैलाश लोहिया से रिश्तेदारी तक पहुँच गई है। मारवाड़ी समाज के लोगों के मुताबिक अब अपने को पाक साफ दिखाने के लिए बुढ़ाकिया ने भड़मुख थाने में शिकायत की है कि उसके और कैलाश लोहिया के खिलाफ सुनियोजित ढंग से कोई दुष्प्रचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि बुढ़ाकिया ने इस पूरे मामले में दुष्प्रचार के पीछे सत्यम टीएमटी के मालिक रतन शर्मा, रॉयल ग्रुप के मालिक अशोक पंसारी, ओंकार मल अग्रवाला, प्रांतीय अध्यक्ष मारवाड़ी सम्मेलन, पत्रकार राजकुमार झांझरी और चंद्र प्रकाश शर्मा की ओर इशारा किया है। भरलू के ओसी गिरीश बोरा से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला सेंसिटिव है और डीजी के निर्देश के मुताबिक वे इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं सीआईडी के एडीजीपी मुकेश सहाय से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने डीआईजी सीआईडी से संपर्क करने को कहा। सीआईडी के डीआईजी अनुराग अग्रवाला ने पूछे जाने पर कहा कि उन्हें शिकायत मिली है पर केस रजिस्टर नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि विभाग पर केस रजिस्टर करने के लिए सुरेश पृथानी का पूरा दबाव था। समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह पूरा प्रसंग सचमुच हैरान करने वाला है। दो परिवारों की लड़ाई और सुलह दो परिवारों के बीच का मामला है, लेकिन यह राम अवतार बुढ़ाकिया की करतूतों की वजह से अब सड़क पर आ चुका है। पर्चे में दिए गए तथ्य सचमुच होश उड़ाने वाले हैं कि मारवाड़ी समाज के तथाकथित स्तंभ अपना हित साधने के लिए कहां तक गिर सकते हैं। दोनों परिवारों के बीच की रिश्तेदारी ने भी लोगों का संदेह बढ़ा दिया है और इस पूरे संदेह और रणनीति के पीछे कथित आपत्तिजनक सीडी है, जिसको राम अवतार बुढ़ाकिया ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए सीडी के जैसा इस्तेमाल किया। जबकि यही राम अवतार बुढ़ाकिया के बारे में कहा जाता है कि कभी लोहिया के पूर्व पार्टनर रहे बुढ़ाकिया की इतनी घनिष्ठता थी कि वे दोनों साथ उठते बैठते थे और एक थाली में खाया करते थे, लेकिन दोनों के बीच ऐसी अनबन हुई कि दोनों को एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं था। कथित तौर पर आपत्तिजनक सीडी पर डीपीएस गुवाहाटी के प्रिंसिपल मिसेज रावत से जब हमारे संवाददाता ने इस बाबत प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया तो उन्होंने उसे 11 बजे का वक्त दिया, लेकिन जब हमारा रिपोर्टर तय समय पर पहुंचा
तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इधर उद्योगपति कैलाश लोहिया और राम अवतार बुड़ाकिया ने संपर्क करने पर कहा कि वह इस मामले पर परसों के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। यदि उनकी प्रतिक्रियाएं मिली तो हम आप तक जरूर लाएंगे। वहीं राम अवतार बुड़ाकिया ने हमारे रिपोर्टर को फोन टैप कराने और सीआईडी का नाम लेकर गिरफ्तार कराने की धमकी भी दी। यहाँ सवाल यह उठता है कि बुड़ाकिया ने रिपोर्टर पर सीआईडी का नाम लेकर क्यों धौंस जमाने की कोशिश की। कहीं पुलिस की इसी मिलीभगत का शिकार कैलाश लोहिया तो नहीं हो गए? आखिर इस रहस्य पर पर्दा डालने की कोशिश और मुद्दे को भटकाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, फ्रंटियर टीवी।